पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, यानी भूत प्रेतों और यूएफओ, यानी सिंपली बताए तो अनइवन थिंग्स, मतलब जो नॉर्मली देखे कभी नहीं जाते हैं वैसे चीज़ों पर रिसर्च करने को बोलते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। और जो लोग इन चीज़ों पर रिसर्च करते हैं उन्हें बोलते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने मतलब इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पर कितना कंट्रीब्यूट किया है वो अपने बातों में नहीं बता सकता। शुरुआत से लेकर आखिर तक का वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। गौरव तिवारी, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया इस पैरानॉर्मल थिंग्स के ऊपर, यानी जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, इन चीज़ों पर इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो सिंपली, जहाँ पर ऐसे भूत प्रेतों से संबंधित, यूएफओ से संबंधित, अजीबोगरीब चीज़ों से संबंधित रिसर्च चलती है। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी टाइप से बोला जाए सिंपली, तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। तो इन्होंने ही सबसे पहला एक कदम उठाया और इनका जन्म हुआ था 2 सितंबर 1984 को और इनकी मृत्यु हुई थी जुलाई 7, 2016। और इनकी जो मृत्यु है ना बहुत अजीबोगरीब टाइप से हुई थी। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने कई सारे अमेजिंग रिसर्च किए। तो सबसे पहला जो चीज़ था इनमें से द ब्लैक मैजिक, यानी काला जादू। देखो ये टाउन्स में नहीं पाया जाता ये चीज़, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा पाया जा सकता है। यानी जैसे अगर आपका किसी आदमी से जमता नहीं है, आप गए तांत्रिक मांत्रिक के पास, पूजा पाठ करवाए, और जिस आदमी से आपका जमता नहीं है उस आदमी के ऊपर कुछ आपने ऐसा कुछ जादू किया कि उसका तबीयत ख़राब हो गया, या फिर क्या पता वो उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे सब चीज़ों को ब्लैक मैजिक कहा जाता है। तो इन्होंने इस पर रिसर्च किया और इसके बारे में पूरा क्लियरली डेफिनेशन दे दिया, ये क्या है, किसी लिए पूरा एकदम क्लियर कर दिया। ऐसे कई सारे इंडियंस हैं जिनका डाउट था कि क्या ये होता है नहीं होता है, इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया ब्लैक मैजिक के बारे में। अगर मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा दोस्त है, उसके साथ भी ऐसा हुआ। मतलब उनके घर वालों के ऊपर ऐसा किया गया था और उसके साथ हुआ। मतलब थोड़े अच्छे अमीर लोग थे तो उनका जमता नहीं था बाकी लोगों से, तो उस पर किया गया। वो पिछले 2 साल से तबीयत ख़राब था उसका, और वो मतलब स्कूल भी नहीं आ पा रहा था, इतना तबीयत ख़राब हो गया था। और सबसे अजीबोगरीब चीज़ था ये कि वो सोया हुआ था घर में, अचानक से कब उठा पता नहीं चला, पूरा गांव पूरा घूम के आ गया। रातों में हुआ ये चीज़, रात को घूम कर आ गया, उसे भी पता नहीं था। सुबह उठकर पूछा कहाँ गया था, तो बोला मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं यहीं लेटा हुआ था। देखा तो पैर में पूरा मिट्टी लगा हुआ था। तो मतलब उस पर ऐसा ब्लैक मैजिक किया गया। तो मेरे से पूछा जाए तो शायद ये पॉसिबल है। गौरव तिवारी जी ने इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले और एक और चीज़ इन्होंने किया, वो था भांगर फोर्ट। यानी इस हमारे इंडिया का सबसे डरावने प्लेसेस में भांगर फोर्ट एक है। मतलब वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि रातों में भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, ऐसा सब। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, आप चाहे तो देख सकते हो। तो इन्होंने जो लोग डरते हैं ना उनको बताने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, इन्होंने उस प्लेस को विज़िट किया, भांगर फोर्ट को, रात को वो भी उन्होंने उधर इन्वेस्टिगेट किया। तो जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एक डिवाइस है जिस डिवाइस से भूतों को ट्रैक किया जाता है, उसका भी मैं लिंक दे दूँगा, आप देख लेना। तो उसी डिवाइस से इन्होंने ट्रैक किया, पता चला वहाँ पे भूत है। मतलब उस रीडिंग से पता चल गया कि यहाँ पे कुछ तो है, कुछ तो अमेजिंग चीज़ होने वाला है। इन्होंने उससे बात भी किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। ये बोले जा रहे थे लेकिन सामने से कुछ जवाब नहीं आ रहा था। बट वहाँ पे कुछ तो था, वो डिवाइस वो बता रहा था कि यहाँ पे कुछ है। तो ये मतलब इतना डेयरिंग काम किया था इन्होंने। तो ये एक चीज़ था। फिर और ऐसे कई सारे अमेजिंग, तो इन्होंने कई सारे रियलिटी शोज़ भी किए हैं, शायद आपने भी देखा होगा। भूत आया कर एक टीवी शो आया करता था, तो उसमें इन्होंने काम किया है। मतलब उस टीवी शोज़ में जो असली में जो भूतों से रिलेटेड चीज़ें होते हैं वो मतलब मूवी टाइप एक एपिसोड टाइप का बनाकर टीवी पे दिखाया जाता था। तो इन्होंने उसमें काम भी किया है। द हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये भी ऐसी एक टीवी शो था, उसमें भी इन्होंने काम किया है।
तब इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना तो बहुत ज़्यादा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे दोस्त के साथ जो हुआ था ब्लैक मैजिक का किस्सा, अगर हो सके तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर मैं अपने दोस्त को लाकर बात करूँगा, मतलब आपसे बात कराऊँगा क्या हुआ था। तो उसका भी ऐसा ही कुछ किस्सा था ब्लैक मैजिक का। तो जैसे आपने चंद्रमुखी ये पिक्चर देखा होगा, तो उसमें जो डॉक्टर है वैसे ही इन्होंने भी बुलाया था एक डॉक्टर को, और उस डॉक्टर ने बताया ऐसा ऐसा काला जादू किया गया ऐसा वैसा करके, तो फिर अभी सब ठीक हो गया। तो वैसे ही मतलब जो तांत्रिक मांत्रिक से नहीं हो पाया वो डॉक्टर ने इसका भी मतलब ठीक कर दिया सभी। तो मतलब पैरानॉर्मल सोसाइटी से कुछ तो हो सकता है, मतलब जो तांत्रिक मांत्रिक से नहीं हो सकता वो चीज़ ये कर सकते हैं। यानी साइंस के हिसाब से भूत प्रेत नहीं ऐसा कहा जाता है, लेकिन गौरव तिवारी जी ने साइंस को ठुकरा कर हाँ ये सब चीज़ हो सकता है, इन्होंने पूरे प्रूफ के साथ सॉल्व कर दिया है। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इनकी जो मृत्यु थी वो बहुत अजीबोगरीब घटना थी। इन्होंने सुसाइड कर लिया, इतने बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, इन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब ये समझ नहीं आता है, पता नहीं किसी लिए क्या हुआ। लेकिन ये कई सारे रूमर्स हैं कि मतलब वो कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब कुछ आत्मा ने उन्हें ऐसा कर दिया कि वो खुद जाकर सुसाइड कर लिए, या फिर उनके दिमाग में ऐसा कुछ कर दिया कि खुद जाकर सुसाइड कर लिए। मतलब कुछ आत्माओं ने ऐसा किया। अभी आज तक की मिस्ट्री है कि इन्होंने सुसाइड क्यों किया। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना।